प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही साथ ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ईश्वर की सर्वोपरिता, सर्वोपरिता का मतलब होता है कि सर्वशक्तिमान, हर जगह पर, जहाँ पर पूरी दुनिया या धरती, जमीन, आसमान, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर ने हमें, इसीलिए हम इस संसार में आए हैं और हमें ईश्वर का अभिवादन करना चाहिए। और अभिवादन करने के लिए कोई मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम हर मंदिर में जाएं, घंटा बजा के भगवान का अभिवादन करें, मुसलमान लोग मस्जिद में जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि हमें भगवान ने इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा और हम इस दुनिया में इंसान बनकर रह रहे हैं। प्रकृति के हर रंग रूप, हर चीज़ का हम लाभ उठा रहे हैं। इसलिए क्या बच्चों, आप लोग भगवान का कभी अभिवादन करते हो? नहीं। और नहीं करते हो तो अब करना। प्रस्तुत कविता में देखो, तेरी है ज़मीं, यह एक छोटी सी प्रार्थना है। और सुबह सुबह उठकर भगवान का, तुम्हारे घर में मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग सभी लोग सुबह उनकी दिन की शुरुआत प्रार्थना से, आरती से, भगवान को शीश झुकाकर ही करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक छोटी सी कविता है, मैं आप लोगों को गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ गाएंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन। तो बच्चों, आपने देखा ये कितनी प्यारी यह कविता है। इस कविता को अगर हम सुबह सुबह उठकर गाएंगे तो हमारा दिन प्रफुल्लित हो जाएगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान। इस कविता में कवि यह कहना चाहता है ईश्वर से कि हे भगवान, यह ज़मीन तुमने ही बनाई है और यह आसमान भी आप ही का बनाया हुआ है। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। बख्शिश यानी भेंट। तू बड़ा मेहरबान है। हे प्रभु, आप इतने दयालु हो, इतने मेहरबान हो कि आपने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतना बड़ा आसमान बनाया है और इतनी बड़ी धरती बनाई है जिसमें हम सभी लोग, पशु पक्षी और इंसान, सभी लोग, धरती के सारे रहवासी यहाँ पर रहते हैं। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। हे भगवान, हम सब बंदे आप ही के बनाए हुए हैं और हम लोग दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सभी का तू है और सभी तेरे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह हर कौम अलग अलग है
जाति पाति के लोग अलग अलग, लेकिन यह अलग धर्म भगवान ने बनाए नहीं। भगवान ने कोई अलग धर्म नहीं बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ एक ही धर्म बनाया है और वो है इंसान का। धरती पे जब हम आते हैं तब हमें यह नहीं पता होता कि हम अमीर के घर पे जन्म ले रहे हैं या गरीब के घर में। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि हम इस बनाई हुई कुदरत की दुनिया में जा रहे हैं और यहाँ आने पर लोग अलग अलग धर्म जाति पाति के हिसाब से बांट देते हैं। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है, यह ईसाई, यह गरीब है, यह अमीर है, यह ऊंच है, यह नीच है। ये सब इंसानों के बनाए, कुदरत की बनाई हुई इस दुनिया में कोई फर्क नहीं होता। कुदरत एक ही बात जानती है कि सभी बंदे भगवान के उतने ही भगवान को प्यारे होते हैं। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। भगवान ने सभी को एक रूप से बांटा है। जिस तरह के जैसे कि फूल, क्या भगवान ने यह कहकर भेजा है हमें आसमान? जब भी हम इस दुनिया में आए तो भगवान ने हमें यह कहकर भेजा कि यह फूल जो बगीचे के सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं। जी नहीं, भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। भेदभाव कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। तेरी मर्जी से मालिक इस दुनिया में आए हम। भगवान आपने हमें इस धरती पर भेजा है मनुष्य के रूप में। हम इस धरती पर आपकी मर्जी से आए हैं, इस दुनिया में आए। तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म और जा पाए। ये शरीर और ये तन, उसमें ये जो बसे हुए प्राण, ये सब हमने आप ही की मर्जी से पाए। प्रभु, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें शरीर, प्राण और इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, हर हाल में ये खबर रखना। भगवान हमें धरती पर तो आपने भेज दिया, लेकिन हमेशा हमारी नज़र, अपनी नज़र हम पर रखना और यह ध्यान रखना कि हम कभी भी कोई गलती करें तो हमें माफ़ कर देना। इंसान यानी गलतियों का भंडार। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिससे गलती ना हो, लेकिन ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, इतना दयालु है कि वो सभी लोगों की गलतियाँ माफ़ कर देता है। इसीलिए कभी यहाँ पर कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना। भगवान, हमेशा आप अपनी नज़र हम पर रखिए। किस हाल में है ये खबर रखना, हम किस हाल में हैं ये हमारी हर पल पल की खबर रखते रहना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हम कहते हैं ना कि आज बेचारे बगल वाले पड़ोसी हमारे इस दुनिया से चल बसे। क्या कोई यूं ही चल बसता है? जी नहीं। जब भी भगवान की मर्जी होगी तभी भगवान इस दुनिया से हमें उठा लेते हैं, और जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी हम धरती पर आते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। जब जब भगवान हमें इस धरती पर भेजेंगे और जिस हाल में रखेंगे हमें रहना पड़ेगा। तू चाहे तो हमें मारे। प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। आप जब भी चाहें हमें उभार सकते हैं दुख तकलीफ में से भी, और आप चाहें तो हमें अच्छी ज़िंदगी भी दे सकते हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। भगवान से बड़ी इस धरती पर कोई ताकत नहीं होती, और इसीलिए भगवान के सामने नतमस्तक होकर, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट भी, वो भी नतमस्तक होकर भगवान के सामने अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खड़े होते हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तो चाहे तो हर आफत टाले। इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है किसी के पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास। कोई डॉन, कोई डाकू, कोई गुंडा, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा महान बता ले, वो इतना बड़ा भगवान से बड़ा कोई धरती पर नहीं। और यह बात सभी लोग जान लें तो इस संसार में खून खराबा कभी हो ही नहीं सकता। ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और इसीलिए हमें हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो चाहे भगवान हर आफत को टाल सकते हैं, जैसे कि सुनामी। तो सुनामी एक कुदरत का कहर था। कुदरत की मर्जी से ही वो सुनामी आई थी, और कुदरत की मर्जी से ही वो सब शांत हो सकता है। क्या हम इंसानों के बस की बात है कि हम इस कुदरत के कहर को
बढ़ने से आगे रोक सकते जी नहीं। अगर इंसान के हाथ में बाढ़ जैसे, बाढ़ भी एक कुदरत का ही प्रकोप होता है। आंधी, तूफान, बारिश, ये सब चीज़ कुदरत की है। जब जब कुदरत चाहेगी तब तब इस तरह से प्रकोप ढाएगी। और इसीलिए भगवान का हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर चाहे तो हर आफत टाले तेरी है जमीन प्रभु। कोई भी आफत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपकी मर्जी होगी तो आफत पल भर में एकदम शांत हो जाएगी। और ये दुनिया में खून खराबा कभी नहीं होगा, ये धरती एकदम शांत हो जाएगी और इस पर सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो चलिए, मैंने आज आपको ये कविता समझा दी है और अब इस पे शब्दार्थ लिखते हैं। बख्शिश, बख्शिश तो भेंट, मालिक स्वामी, रहमत तो कृपा, आफत मुश्किल, संकट, मेहरबान दयालु, ज्येष्ठ शरीर, जान प्राण। तो ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखिए। उससे पहले आपको कविता लिखने की, उसके बाद ये शब्दार्थ लिखेंगे। और अभ्यास के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन 1 में टेप रिकॉर्ड या मोबाइल के जरिए सुनाइए प्रार्थना, इसका समूहगान कीजिए। तो वो नहीं लिखना है। क्वेश्चन 2, 3 और 4 अभ्यास के 2, 3, 4 और 5वें क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं और स्वाध्याय खुद से लिखना है। ये आपका होमवर्क है।